नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा झारखंड की उन राजनीतिक परिस्थितियों की जिन्हें कि जानबूझकर केंद्र सरकार के इशारे पर खराब किया जा रहा है, ताकि वहाँ पीछे से राष्ट्र पर शासन लगाया जा सके। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन को अपने पाले में लाने के लिए जब तमाम प्रयास असफल हो गए तो उसी ईडी की अवरक्षा में उन्हें राजभवन चलकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उनके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो विधायक भी उपस्थित थे और जो भी झारखंड का संसदीय दल था, यानी कि जो समर्थन दे रहा था सरकार को, वो सभी विधायक उपस्थित थे। 43 विधायकों की उपस्थित की बात कही गई और इस्तीफा देने के बाद जैसे ही चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा किया और उन्होंने राज्यपाल को ये बताया कि आप मिल लीजिए, सभी विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं, तो राज्यपाल ने मिलने से इनकार किया, क्योंकि राज्यपाल को यही इशारा था कि किन किन प्रकार है इस सरकार को या तो अपने पक्ष में लाना है या यहाँ इनकी सरकार रहने नहीं थी। चूँक जिस तरह से वीडियो जारी करके हेमंत सोरेन ने अपनी बात पूरे देश के सामने रखी, उससे भी बीजेपी घबराई हुई। हालांकि उस सामने आती दिख नहीं रही है, लेकिन झारखंड की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता अब ये देख रही है कि किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया। मैं ये नहीं कहता कि झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात होती तो आज अजीत पवार और छगन भुजबल जैसे लोग महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे दिखाई न देते। इन्हें खुद प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा था। लिहाजा ये बात तय है कि अगर हेमंत सोरेन झुक गए होते और वो केंद्रीय सत्ता की बात मान लेते तो निश्चित तौर पर आज वो मुख्यमंत्री रहते और एनडीए के घटक थे। खैर, मैंने आपको अपने ब्लॉग के प्रारंभ में बताया कि किस प्रकार प्रदेश में राष्ट्र प्रशासन लगाने का खेल हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक झारखंड में हैं, वो सब भी अगर एकजुट होकर खड़े रहें तब भी यहाँ तब तक सरकार नहीं बन सकती जब तक कि झारखंड मुक्त मोर्चा में या कांग्रेस में विभाजन न हो। तो इसको बचाने के लिए आज 37 विधायक तेलंगाना के लिए जा रहे हैं। अभी अभी उन्होंने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से के लॉन्च में प्रवेश किया है। निश्चित तौर पर अभी 4-5 उनके विधायक दिल्ली में हैं, जो कि सोरेन परिवार के ही हैं। उनसे केंद्रीय सत्ता से क्या डील हो रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, जो मैं आपको ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि किस प्रकार की चाल चली जा रही है प्रदेश में राष्ट्र प्रशासन लगाने के लिए। बिहार में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कुछ ही घंटों में सत्ता का किस तरह से हस्तांतरण हो गया और राज्यपाल ने उन नीतीश कुमार की बात पर विश्वास किया, जिन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हुए और तुरंत ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा ले ली। यहाँ पूरे विधायकों के साथ, अपने समर्थक विधायकों के साथ खड़े हुए आदिवासी नेता को
मात्र इसलिए विश्वास नहीं किया गया क्योंकि केंद्र का सारा वहाँ पर अपनी सरकार बनाना है। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो खेल किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं इस समय राहुल गांधी बंगाल में अपनी यात्रा पर हैं और परसों उनकी यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। अभी 18 घंटे से न तो यहाँ कोई कार्यकारी काम चलाऊ सीएम है और न ही नए को किसी सीएम को यहाँ पर जगह दी गई है और शपथ दिलाई गई है और न ही राज्यपाल का ही शासन है। जब ये राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी तो निश्चित तौर पर जिस तरह से असम में हुआ, बंगाल में हमला हुआ यात्रा में, उसी प्रकार का हमला यहाँ कराया जा सकता है और इसके बाद खराब कानून व्यवस्था के रिपोर्ट भेजकर आनन फानन में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता। इस ओर केंद्र सरकार बढ़ रही है और राज्यपाल उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब झारखंड के नवनियुक्त नेता चंपई सोरेन के पास 43 विधायकों का समर्थन पत्र था, तो उन्हें अकेले शपथ दिलाने में आखिर राज्यपाल को क्यों मुश्किल आ रही थी। वो राज्यपाल उनको शपथ दिलाते, बाद में इसका फैसला सदन में हो जाता। चलिए, राज्यपाल को बहुमत परीक्षण करना पड़ता है, संतुष्ट होना पड़ता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि झारखंड मुक्त मोर्चा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। कम से कम सबसे बड़े राजनीतिक दल के नाते ही उनको सबसे पहले बुलाना चाहिए। उनके 29 विधायक, जबकि भाजपा के 36 विधायक। तो आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, इसका जवाब तो राज्यपाल ही देंगे और प्रदेश की जनता देख ही रही है, वो भी मौका पाने पर जवाब देगी। लेकिन जिस तरह से झारखंड को अस्थिर करके राष्ट्रपति शासन यानी कि भाजपा का शासन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और आपको ये बता दूं कि जो भी अस्थिरता आएगी, जो भी परेशानी आएगी, वो उन राज्यपाल के कारण आएगी जो कि एक महामहिम, जो कि आदिवासी महिला है, जिनका प्रचार भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, उनके जरिए ही नियुक्त एक राज्यपाल के कारण आएगी, जो कि एक आदिवासी ही सरकार, आदिवासी राज्य की बाहुल सरकार को अस्थिर करना चाहता है। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।